हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखो क्या कह रहा है। यूजिंग क्रैमर्स रूल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफाइंड बाय एफ एक्स। ये एक आपके लिए क्या है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए हमें ए की नीड है, बी की नीड है, सी की। जैसे एक्स वाई जेड होते हैं लाइक दैट। कंडीशन दे रखी है आपको दिस वन दिस वन दिस वन। ये आपने क्लास 9 में भी किया होगा, 10th में भी किया होगा। अगर मेरे पास फर्स्ट कंडीशन F1 दे रखी है, इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 1 है, जो कि आपको यहाँ पुट करनी है। तो देखो a x की वैल्यू 1 पुट करी मैंने यहाँ पर, प्लस b फिर x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 1 पुट करी, प्लस c, और इक्वल्स टू आंसर कितना दे दिया, 0। इसका मतलब ये जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 बन गई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई एक तरीके से। ठीक है, सेकंड देखो F2, a इसकी वैल्यू 2 का होल स्क्वायर हुआ, प्लस b फिर x की जगह 2 आ गया, फिर प्लस c। 2 टू ज़ा 4a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स 2 के अंदर आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, -2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। आ जाओ थर्ड, F3, a 3 का होल स्क्वायर प्लस b x का वैल्यू 3 प्लस c इक्वल्स टू में -6। कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू -6। अब आप थोड़ा सा फोकस करना मेरी बात पर, क्या कह रहा हूं मैं। जैसे हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पढ़ते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से तीन इक्वेशन मिल गई है आपको। अब इन तीनों इक्वेशनों से आपको क्या निकालना, सबसे पहले d निकालो। d कैसे निकालेंगे, देखो इधर 1, फिर यहाँ पर देखो सेकंड वाली इक्वेशन में 4, फिर थर्ड में देखो a की वैल्यू कितनी है, 9। ऐसे करते हैं। फिर आ जाओ b पर, कोफिशिएंट 1, फिर यहाँ पर इसके अंदर 2 है, फिर इसमें 3 है, फिर c के अंदर 1 है, फिर c में 1 है, फिर c में 1 है। ये तक बताओ मुझे, डी वाली वैल्यू सबको समझ में आ गई क्या। ठीक है, अब निकालते हैं हम D1। D1 कैसे निकालते हैं बताओ। जो भी कॉफिशिएंट्स है सी की वैल्यूज है, उनको हम फर्स्ट वाली कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट में आ जाएगा 0, फिर -2, फिर -6। बाकी सेकंड कॉलम 1 2 3 1 1 1 एज इट इज, है ना। अब आ जाओ D2 पर। D2 में क्या होगा इस बार, 1 4 9 ये एज इट इज रहेगा, सेकंड वाली रिप्लेस होगी, देखना 0 -2 -6। ठीक है, और लास्ट वाली फिर से एज इट इज। आगे देखो D3, 1 4 9 एज इट इज, 1 2 3 एज इट इज, लास्ट वन रिप्लेस हो जाएगी 0 -2 और -6। मुझे बताओ यहाँ के कंसेप्ट में किसी को भी कोई डाउट है क्या। D1 D2 निकाल, D3 निकालने में कोई डाउट है क्या, नहीं सर, आगे बढ़े। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं वो चेक करते हैं। तो D का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। आ जाओ, क्या है क्वेश्चन में, 1 4 9 1 4 9 1 2 3 1 2 3 और 1 1 1। ठीक है, एक्सपैंड कर दो इसको, एक्सपैंड अलोंग रो 1। ठीक है, तो रो में 1 दिख रहा है आपको, ये गया ये गया। फिर आपको -1 दिख रहा होगा, ये गया ये गया। फिर +1 दिख रहा है हमें, ये गया ये गया। आ जाओ नेक्स्ट, 1 2 ज़ा 2 -3, 1 4 ज़ा 9 -9, 3 4 ज़ा 12, इधर देखना, 3 4 ज़ा 12 -9 2 ज़ा 18। 3 में से 2 गया -1। ठीक है, 9 में से 4 गया -5, और ये +5। 18 में से 12 गया, कितना हुआ, -6। क्लियर है यहाँ तक। 6 + 1 कितना हुआ, 7। -7 में से 5 गया तो -2, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब आपके पास सॉल्यूशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है भैया, यूनिक सॉल्यूशन है आपके पास। डी का वैल्यू -2 हो रहा है, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एक एक करके सारे डिटरमिनेंट ओपन करो। सबसे पहले मैं D1 की बात कर लेता हूँ। आ जाओ, D1 में 0 -2 -6, 0 -2 -6, फिर 1 2 3 1 2 3, और फिर 1 1 1। इसको भी एक्सपेंड करो अलोंग रो। अब देखो रो के अलोंग करोगे तो पहला तो 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं, केवल सेकंड वाला कर रहे हैं हम -1 करके। ये गया ये गया, -2 -6, और ये 1 1, फिर +1, ये गया ये गया।
टू थ्री, कितना हो गया ये देखो, -2 हुआ और ये पॉजिटिव का 6 हुआ। 3 2 जा -6 प्लस 6 2 जा 12 हो गया ये। 6 में से 2 गया +4 तो ये -4 हुआ। ये हो गया +6, 6 में से 4 गया तो 2। मुझे बताओ यहाँ तक D1 वाली इक्वेशन, D1 में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाओ D2 पर, या पीछे निकाल लेते हैं D2 है ना, यहाँ जगह नहीं होगी। देखो यहाँ मैंने D1 निकाल लिया जो कि 2 आया है आपके पास। ओके, अब आ जाओ D2 पर। कहाँ गया D2? ये रहा 149, एक मिनट, 0 -2 1 1 1, एक्सपेंड करो अलोंग रो 1। ठीक है, तो पहला 1 हुआ, ये गया -2 -6 1 1। ठीक है, फिर सेकंड 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे थर्ड पर आ जाओ। ये दोनों गए 4 9 -2 -6। 1 से किया तो -2, इससे किया तो माइनस का 6। ओके, 6 4 जा माइनस का 24 हुआ। ठीक है, और ये पॉजिटिव का 9 2 जा 18 हो गया। ओके, 6 2 हुआ, ये -8 हुआ, 24 में से 18 गया तो कितना बचेगा? नेगेटिव का 6। मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, ये हो गया माइनस का 14। अब आ जाओ D3 पर। 149 1 2 3 और ये 0 -2 -6 आ जाएगा थर्ड वाले पे। ठीक है, करो इसको एक्सपेंड, रो 1। ये गया 2 3 -2 -6, ये गया 4 9 -2 -6, 6 2 जा -12 और 3 2 जा -6, तो ये +6 हो जाएगा। 6 4 जा -24 माइनस और फिर प्लस हो जाएगा, 9 2 जा 18। 12 में से ये गया -6, 24 में से 18 गया माइनस का 6, माइनस का 12। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो आपने जो वैल्यूज निकाल ली उनसे हम क्या क्या फाइंड करेंगे। अब जैसे हम x लिखते थे वैसे हम क्या लिखेंगे? a लिखेंगे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी D1/D। D1 की वैल्यू देखो आपके पास क्या है, एक सेकेंड। D1 की वैल्यू हमारे पास है 2, और D की वैल्यू देखो क्या है पीछे, D की वैल्यू है आपके पास -2। कट करो, a का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, आगे बढ़ो। b, D2/D। D2 की वैल्यू देखो पीछे क्या है, D2 की वैल्यू यहाँ नहीं है, यही है D2 की वैल्यू सामने ऊपर, -14। और D की वैल्यू क्या है? -2। B का वैल्यू कितना हो गया? 7 हो गया, है ना? सही तो है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने? वापस चेक करूँ क्या? भाई एक मिनट यार, 6, एक सेकंड, कर दी गड़बड़ अपन ने यहाँ पर। यहाँ पे -6 +6 आएगा ना? ठीक है, यहाँ भी सही करो इसको। 4 9, दिस वन 4 9 2 -6, 6 4 जा 24 और पॉजिटिव का 9 2 जा 18, -6, 6 में से 2 गया तो ये पॉजिटिव का 4 आएगा यहाँ पर, है ना? सही कर लो इसको। -6, ये -2 आएगा यहाँ पे ना। D2 की वैल्यू क्या है? -2 है, और D की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2। सेम ही कैसे आ रही है यार? ये तो 1 आ गया आपके पास। अब आ जाओ C पर। इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी फिर तो अपन ने 100%। चलो इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। 2 3 -2 6 4 9 -2 6। ठीक है, 6 2 जा -12 और ये पॉजिटिव का 3 2 जा 6, 4 6 जा -24 और पॉजिटिव का 9 2 जा 18। 24 में से 18 क्या? -6। ये तो सही आ रही है एकदम परफेक्ट।
कहीं गड़बड़ नहीं आ रही है, रुको वापस चेक करने दो। यहाँ नेगेटिव का साइन आएगा। जीरो होगा ये पूरा ना, जीरो होगा, सही कर लेना इसको आप। सही टाइम पे नजर आ गया मामला में, तो सब बिगड़ जाता आपके पास है ना। जीरो होगा ये वैल्यू है ना, जीरो। और डी की वैल्यू कितनी है, -2। यानी सी कितना हो गया, जीरो हो गया। अब इन तीनों वैल्यूज पर थोड़ा सा नजर मार लो, क्या क्या वैल्यूज बनी है आपके पास। ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू +1 और सी का वैल्यू 0। अब हमारा जो पॉलिनोमियल था एफ एक्स क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, इसमें पुट कर दो सारी वैल्यूज। ए का वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर, यानी केवल सॉरी, ए की जगह -1 पुट किया तो -x² हुआ, बी की जगह 1 पुट किया तो ये +x हुआ, सी की जगह क्या हुआ, 0। फाइनली आपके पास जो एफ एक्स का वैल्यू आया कितना आया, स्क्वायर प्लस 1। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है, यहाँ पे एग्जाम्पल 3 कंप्लीटेड।